अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, स्टेट अ रूल एंड फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। यानी इस क्वेश्चन में हमने एक सीक्वेंस दिया गया है, इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स को फाइंड करना है और साथ में हमने इसका रूल भी बताना है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। रूल हम इसका बताएंगे और साथ में हम ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट टू टर्म्स क्या बनती है। क्वेश्चन यहाँ पे है 9, 13, 17 और आगे नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो हमने खुद बतानी है। तो पहले हमने सोल्यूशन लिख लिया, सोल्यूशन के बाद वैल्यू को वैसे ही नीचे लिख देंगे 9, 13, 17 नेक्स्ट टर्म और ये नेक्स्ट टर्म्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो 9 और 13 जो है इसके अंदर हम क्या प्लस करें या माइनस करें कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाए, तो वो हम देखते हैं कि क्या इसमें ऐड किया जा सकता है कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाए। तो उसके लिए अगर आप देखो 9 में हम क्या ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास 13 आ जाए। तो यहाँ पे +4 अगर आप ऐड करें 9 के अंदर तो 13 आएगा। इसी तरह से 13 के अंदर अगर आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 को प्लस करने से नेक्स्ट टर्म आप हासिल कर सकते हैं। तो सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए इधर भी आप 4 प्लस करेंगे और इससे अगली टर्म हासिल करने के लिए यहाँ पर भी आप 4 को प्लस करेंगे। तो हम देख लेते हैं 17 के अंदर जब 4 प्लस आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 21 और इस तरह से 21 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25। तो इसका रूल लिख लेते हैं। रूल इसका बनेगा, रूल हमने क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि रूल भी स्टेट करें, तो रूल जो इसका बनेगा वो है ऐड +4 टू गेट नेक्स्ट टू टर्म्स। मतलब कि अगली दो टर्म हासिल करने के लिए आपको +4 ऐड करना है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इसके अंदर 4 को ऐड किया और हमने नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो हासिल कर ली। जी, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 277, 287, 297। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स दी गई हैं और हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि पहले मेंशन है कि आपने नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो मालूम करनी है। तो पहले आप यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन लिख लिया और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है इसको नीचे वैसे ही लिख लेंगे जो है 277, 287, 297 और नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है वो आप ऐसे लिख लें। अब हमने देखें कि ये जो पहली टर्म है 277 और दूसरी टर्म है 287, इसके दरमियान में क्या चीज़ कम है या ज़्यादा है, क्या प्लस करें कि हमारे पास 287 बन जाए। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो मतलब कि अगर हम 10 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास अगली टर्म आ जाती है। इसी को नेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं कि अगर 287 में +10 करेंगे तो हमारे पास 297 आ जाएगा। तो इसका मतलब है रूल हमें मिल गया है और उसी रूल को फॉलो करते हुए आप चलेंगे आगे। इसमें +10 करेंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर +10 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 297 के अंदर जब आप 10 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 307 और 307 के अंदर जब आप 10 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 317। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने रूल भी बताना है, तो रूल हम इसका लिखते हैं, यहाँ पे लिखें रूल और ये रूल इसका आएगा ऐड +10 टू गेट नेक्स्ट टू टर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये इसका रूल है, इस रूल के ज़रिए से आप इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स को हासिल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखो तो लिखा है 14, 21, 28, 35 और आगे हमने इसकी दो टर्म्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को मैंने वैसे लिखा। अब देखें यहाँ पे 14 और 21 इन दोनों के दरमियान में कितने का गैप आ रहा है,
कि कौन सा हम नंबर ऐड करें, कौन सा नंबर जो है इसमें से माइनस करें कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाए। तो अगर 14 के अंदर 7 को प्लस कर दें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट वैल्यू आ सकती है, तो +7 इधर आएगा। यही नंबर हम आगे चेक करते हैं तो 21 के अंदर अगर हम 7 को प्लस करते हैं तो 28 बन जाता है, और इसी तरह से 28 के अंदर अगर आप 7 को प्लस करते हैं तो ये 35 बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास रूल आ गया है। रूल ये है कि 7 प्लस करने से आप अगली टर्म हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए यहाँ पे 7 को प्लस करेंगे, फिर उससे अगली टर्म हासिल करने के लिए 7 को प्लस करेंगे। मैंने यहाँ पे एरो लगा दिए हैं। एरो लगाने से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप अगली टर्म आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब 35 के अंदर जब आप 7 को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42। वेरी गुड, 42 आ जाएगी। और 42 के अंदर जब 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास नेक्स्ट 2 टर्म्स आ रही थी ये 7 को प्लस करने से आ रही थी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि इसका रूल भी बताएं, तो रूल बता देते हैं। ये लिखें जी रूल, और रूल इसका क्या है कि ऐड +7 टू गेट नेक्स्ट 2 टर्म्स, कि अगली 2 टर्म अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर प्रीवियस टर्म के अंदर +7 को ऐड करना पड़ेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है -84, -82, -80, और इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो मालूम करनी है। सबसे पहले लिख लें क्वेश्चन के शुरू में सॉल्यूशन, और फिर इसी क्वेश्चन को जो कि -84 है, -82 है और माइनस का 80 है, इसको आप वैसे ही नीचे लिख लें, और नेक्स्ट 2 टर्म करनी है वो वहाँ पर ब्लैंक छोड़ दें। अब आपने देखना है कि ये -84 और -82 इसमें हम क्या प्लस करें या क्या माइनस करें कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म आ जाए। तो अगर आप देखें इधर यहाँ पे -84 में +2 कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे माइनस का 82 आ जाएगा। तो +2 ऐड करने से आपके पास वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। माइनस में से अगर +2 निकाल देंगे तो माइनस का आपके पास 82 आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगर आप -82 में से +2 निकाल देते हैं तो ये आपके पास -80 आ जाएगा। तो रूल हमें मिल गया है। तो नेक्स्ट जो है टर्म वो भी +2 करने से आपके पास आएगी, और इसी तरह इधर भी जो है वो +2 करने से आपके पास टर्म आ जाएगी। सो जब आप -80 में से +2 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 78, और इसी तरह से माइनस के 78 में से जब प्लस के 2 निकल जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 76। तो ये हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में था कि इसका रूल भी बताएं, तो रूल हम लिख देते हैं। रूल है इसका ऐड +2 टू गेट नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा आसान था कि आप इजीली इसमें से +2 को ऐड करके नेक्स्ट 2 टर्म्स हासिल कर सकते थे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें कहा गया है कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स को बताना है। तो पहले क्वेश्चन में हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स बताई हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आप नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन मैंने लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन को वैसे ही नीचे लिख लेंगे, और आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो बतानी है। देखिए 1 के अंदर आप क्या प्लस करें कि आपके पास 4 आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर 3 प्लस करते हैं तो आपके पास ये 4 बन सकता है। इस तरह से 4 के अंदर क्या प्लस करेंगे कि आपके पास 9 बन जाए, तो +5 करने से आपके पास 5 जो है 9 बन जाएगा। इस तरह से अगर आपने नेक्स्ट टर्म हासिल करनी है तो आप देखें यहाँ पे एक सीक्वेंस 2 का गैप आ रहा है, तो इधर आ जाएगा प्लस का 7, और इसी तरह से अगर आपने नेक्स्ट टर्म हासिल करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9, और इससे अगली टर्म हासिल करने के लिए प्लस का 11 आ जाएगा। क्योंकि आप सीक्वेंस देख लें, ये सारे ऑड नंबर हैं
और 2 के गैप के साथ हैं। 3 है, 3 के बाद 5 आता है अगर 2 का गैप रखें, और 5 के अंदर 2 ऐड करेंगे 7, 7 के अंदर 2 ऐड करेंगे 9, 9 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 11। तो सीक्वेंस जो बन रहा है वो 5 के जो ऑड नंबर हैं वो हैं और इनके अंदर 2 का गैप है। तो 9 के अंदर जब आप 7 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 16। 16 के अंदर आप ऐड करते हैं अगर 9 को तो ये बन जाएगा 25, और इसी तरह से 25 के अंदर जब आप 11 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36। तो इस तरह से आप इसका डिफरेंस फाइंड करके इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक और मेथड भी है। ये अगर आप देखें तो ये सारे स्क्वायर जो हैं नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो 1 है ये बेसिकली 1 मल्टीप्लाई 1 को करने से आपके पास 1 आ जाता है। तो इसे आप कह सकते हैं ये 1 का स्क्वायर है। तो अगर आप देखें 2 का स्क्वायर लेते हैं तो यह आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए आप 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9। और इस तरह से अगर आपने नेक्स्ट टर्म लेनी है तो आप 4 का स्क्वायर ले लेंगे, वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 16। और इसी तरह से अगर आप ले लेते हैं 5 का स्क्वायर तो ये होता है 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 25। और 6 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है और ये 36 है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 भी था, 4 भी था, 9 भी था, लेकिन 16, 25 और 36 मिसिंग था। तो ये अगर आप देखें तो ये जो रियल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से एरोज़ के साथ इसको ऐड करके करें तो वो भी तरीका ठीक है। जी, नेक्स्ट पार्ट है 89, 87 और 85। हमने इसमें से नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और क्वेश्चन को वैसे नीचे लिख देंगे 89, 87, 85 और ये नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो आ गई हैं। अब अगर आप देखें कि 89 में से क्या प्लस करें या माइनस करें 87 बन जाए, तो ये माइनस जो है आपको 2 करने से मिल जाएगी नेक्स्ट टर्म। फिर इस तरह से 87 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो 85 आ जाएगा। तो इससे यहाँ पे हमें जो अंदाज़ा हो रहा है या हमें जो एक हिंट मिल रहा है वो ये है कि -2 करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिल सकती है। तो यहाँ पे भी माइनस का 2 करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इधर फिर आपने -2 करते जाना है और आपके पास ये टर्म्स आती जाएंगी। 85 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 83। अब 83 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 81, और 81 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 79। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं वो -2 करके आ रही हैं। अगर 2 को आप माइनस करते जाएंगे प्रीवियस टर्म में से तो आपके पास नेक्स्ट टर्म जो है वो आ जाती है। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन है 12, 16 और 20। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने मालूम करनी है। तो पहले आप यहाँ पे लिख लें सॉल्यूशन। ये मैंने सॉल्यूशन लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन को वैसे ही नीचे लिख दें और आपने नेक्स्ट 3 टर्म मालूम करनी है वो लिख दें। अगर आप देखें कि 12 के अंदर क्या प्लस करें कि 16 आ जाए, तो यहाँ पे 4 प्लस करने से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है। इस तरह से 16 के अंदर क्या प्लस करें कि हमारे पास 20 आ जाए, तो ये भी 4 प्लस करने से आ रही है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हमारे पास जो रूल बन रहा है वो 4 प्लस करने से आ रहा है। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट टर्म जो है वो 4 प्लस करने से आएगी। 20 के अंदर 4 प्लस करते हैं तो 24 आ जाएगा। इसी तरह से 24 के अंदर जो है जब आप 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 28। 28 के अंदर जब आप 4 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड 3 टर्म्स थी जो हमने मालूम करनी थी, और ये आ रही हैं 4 को प्लस करने से। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1, 1, 2, 3, 5 और 8। इसकी भी हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो बच्चे रूल नहीं सीख रहे तो उनको ये मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको बड़े ही ध्यान से आपने करना है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये आ जाएगा, पहले लिखें सॉल्यूशन हमेशा की तरह,
और फिर आपने लिखा 1 1 2 3 5 8 और फिर जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो आपने जगह छोड़ दी। अब अगर आप देखें तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करने से आपके पास ये वाली वैल्यू बन रही है। 1 के अंदर 1 प्लस करते हैं 2 बन जाता है। तो 2 के अंदर प्रीवियस वैल्यू अगर आप ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे बनाता हूँ कि 1 के अंदर अगर आप 1 प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब देखें इस 2 के अंदर प्रीवियस वैल्यू जो है ऐड करेंगे तो ये आपके पास 3 बन जाएगा। और इस तरह से 2 के अंदर अगर आप 3 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 5 बन जाएगा। फिर इस तरह से आप अगर 3 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 8। अब ये वाला 5 इधर आ जाएगा, इसके अंदर आप 8 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 13। और ये वाला 8 इधर लिख लें, इसके अंदर अगर आप 13 को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 21। और इसी तरह से इस 13 के अंदर जब आप प्लस कर देंगे 21 को तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34। तो रूल हमें मिल रहा है कि जो सेकंड वैल्यू है उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू ऐड करने से आप इसके अंदर से नेक्स्ट टर्म हासिल कर सकते हैं। सो 1 के अंदर अब अगर 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 के अंदर 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 के अंदर 5 को ऐड करने से 8 के अंदर 5 को ऐड करने से आपके पास आ जाता है 13। तो नेक्स्ट टर्म आ गई 13। अब 13 जो है इसके अंदर 8 को ऐड करें, 13 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 21। अब 21 के अंदर प्रीवियस वैल्यू ऐड करें, 21 के अंदर जब आप 13 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 34। तो मतलब ये हुआ कि प्रीवियस वैल्यू ऐड करने से आप ये रिक्वायर्ड टर्म्स हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एक्सरसाइज 6.1 थी जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिटेल में हमने सीखा। और हमने ये सीखा कि किस तरह से हम पैटर्न को समझकर नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं।